गाइज ये कोरल ड्रॉ में जो ब्रोशर हम बनाने जा रहे हैं, बेसिकली ये ट्राई फोल्ड ब्रोशर होता है। ट्राई फोल्ड ब्रोशर का मतलब होता है कि एक A4 का पेज लीजिए, उसको 3 बार फोल्ड करिए बराबर बराबर, तो एक साइड में 3 और एक साइड में 3, यानी कि 6 पेज हो जाएंगे। तो ये बेसिकली काफ़ी शॉर्ट कंटेंट हो, उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जहाँ तक यहाँ पे मैंने कोशिश करा है कि मैं आपको ट्राई फोल्ड ब्रोशर बना के दिखाऊं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 3 पेज का ही यूज कर रहा हूँ, और बाकी के जो 3 पेज है उनका यूज यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग उन 3 पेजेस का भी यूज कर सकते हैं। थीम, कलर्स वगैरह आप एक ही रखें, फॉन्ट आप एक ही रखें, उसके अकॉर्डिंग ही आप चलें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, ब्रोशर बनाने से पहले आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आप जिस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं उस ब्रांड का लोगो, उस ब्रांड का अपना कलर कॉम्बिनेशन एक होता है लोगो का, या फिर उनका अपना एक कलर थीम होता है, उसको आप लेकर के ही चले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई कलर कॉम्बिनेशन, कोई थीम नहीं है, कोई कुछ डिफरेंट आप बना के दे रहे हैं, क्लाइंट को पसंद आ रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ। और यहाँ पे मैंने ये बना के रखा हुआ है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ। मैं इसलिए हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसको हम ना ही यूज करें तो अच्छा है। तो पहले इसको यहाँ पे रखते हैं साइड में। देखो, मैं यहाँ से चाहूँ तो ये जो लोगो बना रखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है, ये सारी चीज़ें मैं कॉपी करके करके यहाँ पे रख दूंगा इजीली काफ़ी। और मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे कि मैंने कैसे इन चीज़ों पे काम किया, क्या काम किया, है ना। तो मैं वहीं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। मैं वो टेक्निकल चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। जो मैंने यहाँ पे लोगो बनाया हुआ है, कोई लोगो नहीं है, ये शेप कैसे बनाया था वो अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैंने एक A4 शीट ले लिया। A4 शीट लेने के बाद आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये रूलर्स लगाए हुए हैं। मैंने क्या किया था कि एक मैंने शेप ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, एक शेप ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और फिर मैंने इसकी कॉपी बना ली, मैंने इसकी कॉपी बनाई, ठीक है। मैंने इसकी कॉपी बना ली, एक और कॉपी बना देता हूँ इसका। देखो, ये जो है मेरा साइज मापने का तरीका। आपका तरीका कुछ और हो सकता है, या आप कोई और तरीके से काम करना पसंद करते हैं तो उन तरीकों से भी काम कर सकते हैं। मैं करूँगा इसको यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। अब ये बराबर बराबर हिस्सों में खुद ही बट गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मैं फिलहाल, और उसके बाद आप यहाँ से रूलर उठाइए और उनकी साइज बना दीजिए, ठीक है। अब मैं फिलहाल इनको हटा देता हूँ। हमें सबसे पहले यहाँ पहले पेज का डिजाइन करना है। पहले पेज पे हमने जो बना रखा है वो हमारा पहला पेज है। इस पेज पे हमने क्या रखा है, ये एक इमेज है जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया, ठीक है। सबसे ऊपर हमने लोगो बिजनेस का यूज किया है, और ये बैकग्राउंड, ये जो इसमें नीचे आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड मैंने यूज किया। इसको एडिट करता हूँ मैं, और इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वो इमेज मैंने कहाँ रखी है मुझे खुद याद नहीं है, ठीक है। जो शेप हमने यहाँ ड्रॉ किया वो शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया था, सिंपली मैं जो है यहाँ पे गया था, और यहाँ पे जाने के बाद ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ और यहाँ चला गया। और फिर मैंने क्या किया कि इसको जूम किया, यहाँ पे गया और इसको कर्व कर दिया। लेकिन ये देखिए बराबर कर्व तो नहीं हुआ। अब इसको बराबर करूँगा मैं, कैसे करूँगा मैं दिखा देता हूँ। आपके तरीके कुछ और हो सकते हैं, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आप अपने तरीके से भी इनको चाहें तो कर्व बना सकते हैं। अच्छा, उससे कुछ डिफरेंट कर्व यहाँ बनाए, खैर उससे कोई बात नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट चाह ही रहा था ताकि
ठीक है। कलर ये कॉम्बिनेशन हमने ये यूज़ किया है, तो मैं कलर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, इसकी एक कॉपी सबसे पहले तो मैं जो यहाँ कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर दूँ। अब उसके बाद मैं इस कलर का इसका एक शेप का कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जाता हूँ ऑब्जेक्ट में, पावर क्लिप अब इसको यहाँ डाल देते हैं। फिर जो ऊपर हमने कॉपी किया था इसको डाल देते हैं। यहाँ से इसके बॉर्डर्स को हटा दीजिए और इसकी जो ओपेसिटी है इसको आप डाउन करिए। ठीक है, डाउन कर दिया आपने, ओपेसिटी डाउन हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसका लोगो बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से पॉलीगन टूल उठाता हूँ। अच्छा, पॉलीगन टूल पे हम शेप के साथ कैसे खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए एक क्लास बनाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगा जिसमें कुछ मैं टूल्स बताऊंगा। वो टूल्स अगर आप यूज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो बहुत आप इजीली बहुत सारे लोगोज या शेप के साथ आप खेल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये ले लिया। आप कहेंगे पॉलीगन टूल नहीं है, पॉलीगन टूल है। कैसे है, ऐसे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये शेप बदला हुआ था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 8। ठीक है, यहाँ से शेप टूल उठाता हूँ और इसको जो है ऐसे पकड़ के खींचता हूँ। नहीं, ये भी नहीं। ये भी नहीं। कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी, किसी भी तरीके का लोगो, किसी भी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने इसको बनाया तो है और इसको मैंने 8 वो ले लिया था। देखिए चेंज हो गया ये। तो आप चाहें तो जो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। मैं तो बस ऐसे ट्राई कर रहा हूँ। मैं ठीक है, तो एक आपके ये ब्रांड का कोई छोटा सा शेप मान लीजिए। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं योर लोगो। ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, क्योंकि अब मैं इसमें पूरा आपको ब्रोशर बना के दिखा रहा हूँ, तो आराम से देखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जो भी कंपनी का लोगो होगा आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी लोगो होगा XYZ आप लोगो यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब हमने ये रख लिया। अब हमारी क्या बारी आती है, ये वाले शेप ड्रॉ करने की। ये वाला शेप कैसे ड्रॉ किया मैंने, तो फिर से बीजियर टूल से मैं काम कर रहा हूँ। बीजियर टूल मैंने उठाया और एक यहाँ, दूसरा यहाँ
तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और पांचवा इस सेकंड पेज के लास्ट में, और फिर इसको मिला दिया। मिलाने के बाद इसमें कलर कॉम्बिनेशन फिल कर दिया। फिल करने के बाद इसमें भी शेप टूल का यूज करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ से कुछ हो जाता है डायरेक्टली, तो इसको डायरेक्ट मोड़ देते हैं। शेप टूल का यूज करेंगे, शेप में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसका ये चेंज, फिर इसमें, फिर इसका ये चेंज, ऑटोमेटिक खुद ही चेंज हो गया, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब ये बन गया अपना दूसरा शेप, ये बन के तैयार है। अब ये बन के तैयार है तो इसमें अब हम थोड़ा काम करेंगे कि क्या करते हैं हमने जो शेप कॉपी किया था यहाँ से, ये वाला, इसको दोबारा एडिट में क्लिक कर लेंगे। ये क्योंकि मैंने क्लिप किया हुआ है, कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे रख दिया, ला के बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। पहले कंट्रोल सी और इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप जाइए ऑब्जेक्ट में जाकर पावर क्लिप। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बन गया। पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसको नन कर दीजिए। ओपेसिटी को जाकर के आप इसका भी डाउन करिए, ओपेसिटी इसका डाउन कर दीजिए उसी लेवल पे जितना आपने ऊपर वाले की ओपेसिटी डाउन करी है। ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। अब मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कुछ यार इसमें कंटेंट्स वगैरह तो मैंने जैसे लॉरेम एप्सियम जो गूगल पे होता है वहीं उठाया हुआ है। अब बारी आती है इस शेप की। ये जो शेप है आपके मिडिल पेज यानी कि बैक पेज, ये देखो ध्यान रखना, ये कवर पेज है। आप एक A4 साइज पेपर कर लो, उसको फोल्ड करके देखना, ये कवर बनेगा, ये कवर पेज बनेगा, ये लास्ट पेज बनेगा, ये जो है आपका बैक साइड बनेगा, बैक साइड सॉरी ये बनेगा। अंदर की तरफ मिडिल में ये पेज होगा। जब इसके पीछे वाले अंदर वाले पेज में चलेंगे, अंदर के तीनों पेज इनर पेज हो जाएंगे। ठीक है, ये मिडिल फोल्ड होगा, ये लास्ट में होगा। तो लास्ट में आप जैसे कि जानते हैं कि कॉन्टैक्ट्स वगैरह लिख देते हैं हम जनरली, तो यहाँ पे अब मैं यूज करूंगा ये फोटो। ठीक है, ये फोटो में ले आया और यहाँ पे रख दिया। आप गूगल से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कोई और अगर आपके पास फोटोज है तो आप चाहें तो उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरे पास कुछ कंटेंट्स है। जैसे कि आपको अब यहाँ पे ब्रोशर की हेडिंग लिखनी है, तो ब्रोशर की हेडिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो मैंने यहाँ ब्रोशर की हेडिंग लिखी हुई है, कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपली इसको उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए। रखना नहीं है, आपके पास जो भी ब्रोशर की हेडिंग होगी आप यहाँ पे ब्रोशर की हेडिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास ब्रोशर होगा उसकी हेडिंग आप यहाँ पे चिपका दीजिए। हेडिंग रखिए, हेडिंग का जो आप लिख रहे हैं उसके बाद अगर उसके साथ कोई कंटेंट आ रहा है ना, उसके साथ अगर कोई कंटेंट आ रहा है तो वो कंटेंट भी आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पेज पे मैं ना जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, क्लाइंट की कोई वेबसाइट वगैरह है, तो उसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर ब्रोशर के साथ कोई उसके बारे में थोड़ा सा राइटअप है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। अगर राइटअप नहीं है तो इसको आप उठाइए सिंपली। और मैं टेक्स्ट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट मैंने लिख के रखा हुआ है, तो ये मेहनत मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। मुझे सिर्फ आपको दिखाना था कि हम ये शेप किस तरह से बना रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप बनाते टाइम इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। कंपनी ब्रांड लोगो किस तरीके का है, उस तरीके के से ही आपको उस पूरे ब्रोशर को बनाना है। ठीक है, अब बारी आती है ये वाले शेप ड्रॉ करने की। ये वाला शेप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और लास्ट तक। ठीक है, यहाँ पे लाके इसको शेप में बना देंगे। ये बन गया शेप, कलर इसमें भर देंगे। शेप टूल पे क्लिक करेंगे, इसको जाएंगे शेप में कन्वर्ट करेंगे, फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके कर्व को वो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं ना हम, स्मूथ नोड्स को स्मूथ कर देता है, ऑटोमेटिक कर देता है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको उठा के ऊपर ले आना है। पूरे को सिलेक्ट करिए, यानी कि इसको भी सिलेक्ट करना है जो आपका शेप है, और कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करिए, ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, आगे ऊपर की तरफ। अच्छा, अब चलिए, एक गलती है अपने से,
गलती क्या हुई है कि हमें इस शेप को ज़्यादा इधर रखना था, है ना, ज़्यादा, देखिए जैसे मैंने रखा हुआ है ज़्यादा इधर की तरफ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लिखना है अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि ये आपका लास्ट पेज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट पेज है तो यार यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स डिटेल ही जाएंगी, है ना, जो गेट इन टच, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आपकी कंपनी का, आपके क्लाइंट की कंपनी का, तो आप यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, आप उनके यहाँ पे फ़ोन नंबर्स, जो भी उनके फ़ोन नंबर्स हैं आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, एक के साथ अगर आप चाहते हैं दूसरा नंबर डालना। अच्छा, जो डुप्लीकेट बन रहे हैं ये कंट्रोल डी से बन रहे हैं, मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो डुप्लीकेट बन जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप इनकी अपनी वेबसाइट रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करिए, डुप्लीकेट बना के इसकी वेबसाइट भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, आपने यहाँ पे रख लिया। ओके, अब जो है यहाँ पे कुछ ऐसे कोट या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप फ्रंट पे रख रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें कैची चीज़ें ही फ्रंट पे रखते हैं, फ्रंट पेज पे ध्यान रखिएगा, और कुछ कैची चीज़ें ही आप तो बैक साइड पे रखिए, या तो कॉन्टैक्ट डिटेल रखिए, या कोई आप ऐड या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो हाईलाइट करना चाहते हैं उनको आप बैक पेज पे रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद वाई चूजस करके मैंने यहाँ पे एक कंटेंट बनाया हुआ है, मैं इसको यहाँ लाता हूँ, इसमें साथ में एक आप देख रहे हैं यहाँ पे शेप भी है, वो शेप भी मैं यहाँ ले आया, ये शेप मैंने ड्रॉ किया था, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, इजीली ड्रॉ हो जाएगा, आप ही कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने रखा है ना 3 ये बना करके, मैं इसमें सोच रहा हूँ इमेज डालने के लिए, सोच रहा था कि इसमें कुछ इमेज डाल दूँ, ये वैसे भी अंदर के पेज में जाने वाला है, तो यहाँ पे कोई हमारे कंटेंट से रिलेट करता हुआ कोई इमेज हो अगर, तो आप उस इमेज को चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लो ये मैंने इमेज उठा लिया और इनको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे दोबारा ये इमेज चाहिए होगी, पावर क्लिक करता हूँ, इसको इसके अंदर डाल दी मैंने। ठीक है, एडिट करता हूँ क्योंकि ये इसके इनके फेसेस नहीं आ रहे, तो कोई भी इमेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बारी है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और फिर से जाते हैं ऑब्जेक्ट, पावर क्लिक, इसमें डाल देते हैं, अब एक बार फिर से पेस्ट कर देते हैं, अगेन जाते हैं सॉरी ऑब्जेक्ट, पावर क्लिक, इसके अंदर डाल देते हैं, इसको मैं एडिट करता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसे इमेजेस और कुछ ऐसे कंटेंट्स जो आप चाहते हैं कि आप थोड़ा अलग से, मतलब कुछ यहाँ पे कैची कंटेंट्स हैं जो कुछ, या फिर कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो इनसे रिलेट करते हैं, आप उनको यहाँ पे अगर देना चाह रहे हैं तो इजीली आप उनको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको, अभी इसकी अलाइनमेंट आप राइट कर दीजिए। हेडिंग कुछ बनाना चाह रहे हैं, सिंपल है, आप इनकी हेडिंग भी, इनकी कुछ हेडिंग भी आप बना सकते हैं। कंट्रोल होम, कोई भी हेडिंग, इसके लिए कोई भी कैची वर्ड आप चाहते हैं यूज कर सकते हैं, कोई भी कैची वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पे ये ब्रोशर बन के तैयार हो गया, लेकिन कई जगहें अभी इसमें खाली हैं, कई जगह इसमें खाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्पॉट खाली है, इस स्पॉट में भी आप चाहें तो कुछ चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक कोई मान लो मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाना है, कुछ करवाना है, उसके बार कोड वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कोई और एडवर्टीजमेंट है, कोई और कंटेंट है, कोई और कैची चीज़ें हैं, उनका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्राईफोल्ड ब्रोशर, ये होता है ट्राईफोल्ड ब्रोशर। इस तरीके से बनता है ना कि ट्राईफोल्ड ब्रोशर बनाते टाइम सबसे पहले आप A4 साइज उठाइए, और A4 साइज उठाने के बाद जो मैंने टेक्निक अपनाया था, 3 शेप लिया, एक शेप बनाया, उसी के बराबर बराबर 3 शेप बने, उनको मैंने कॉपी करके 3 शेप बना दिया, और फिर उनको पकड़ के उनके साइज को बढ़ा दिया, वो बराबर बराबर साइज में खुद ही बट गए। तो ये था अपना
ट्राईफोल्ड ब्रोशर का साइज और टेक्निकली कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखाया। तो उम्मीद करता हूँ ट्राईफोल्ड ब्रोशर में जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है आपसे कोई कह दे तो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया लेकर के।